तो अगर तुम्हारी हाइट भी छोटी 5 फीट के आसपास है, इसलिए तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया है, तो इस वीडियो को पूरा देखते रहना। आज मैं तुमको कुछ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिनके कारण तुम्हारी हाइट जितनी होनी थी उससे भी कम रह जा रही है। जो पोटेंशियल है उसको आप रीच नहीं कर पा रहे हो। तो ये मिस्टेक्स अगर आप करते हो तो इनको इमीडिएटली बंद कर देना, क्योंकि इनसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है आगे जाके। आपको सिर्फ हाइट पर डिफरेंस नहीं होगा, आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी पे इनसे फ़र्क पड़ने वाला है, इसलिए मिस्टेक्स को बंद कर देना। तो मेरी हाइट भी पहले बहुत ही कम थी, लेकिन अब मेरी हाइट 6 फीट हो चुकी है एट 15। तो इन मिस्टेक्स को आपको भी नहीं करना है जिनको मैं भी पहले करता था, जिसके कारण मेरी हाइट कम थी लेकिन अब बढ़ चुकी है, यानी कि आपकी भी बढ़ सकती है। बस इन मिस्टेक्स को बंद कर देना है आपको। नंबर फर्स्ट मिस्टेक है कि आपकी डाइट बहुत ही शिट है, यानी कि आप कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा लेते हो, प्रोटीन नहीं लेते हो, कैल्शियम भी नहीं आता आपकी बॉडी में, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स के सहारे ही आप जीते हो। तो जिसके कारण आपकी बस बॉडी जो सर्वाइव बस कर पाती है वो ग्रो नहीं कर पाती ज़्यादा अच्छे से, जितना वो कर सकती थी उतना नहीं कर पाती है। जो पोटेंशियल हिट कर सकती थी वो नहीं कर पाती है, इसलिए आपको प्रोटीन लेना ही है। प्रोटीन के बिना कुछ नहीं होने वाला है। प्रोटीन डेफिशिएंट अगर आप हो तो आपकी हाइट नहीं बढ़ने वाली है, इसलिए अपनी डाइट में भी प्रोटीन सोर्सेज को ऐड करो। जैसे कि अगर आप नॉनवेज खाते हो तो फिर आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर नॉनवेज नहीं खाते हो, वेजिटेरियन हो, तो फिर आप दूध या डेयरी प्रोडक्ट से भी ले सकते हो, जिससे आपको कैल्शियम भी मिल जाएगा। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है। सोया चंक्स और पनीर वगैरह आप खा सकते हो, जिससे आपको प्रोटीन मिल जाए। और अगर आपको पैसा है तो आप प्रोटीन पाउडर भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे आपकी प्रोटीन पूरी हो जाएगी डे की। आपको क्या करना है, आपके जितना भी बॉडी वेट है उसका 1.5 या 2 से मल्टीप्लाई कर देना, उतना आपको लेना है प्रोटीन एक दिन में। प्रोटीन से क्या होगा कि आपका टेस्टोस्टेरोन भी हाई रहेगा और आपका HGH भी हाई रहेगा, यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिससे आपकी हाइट बढ़ती है और आपकी ओवरऑल बॉडी ही ग्रोथ होती है। इसलिए अपना प्रोटीन हाई रखना है आपको। नंबर थर्ड है कि आपको कोर्टिसोल अपना लो रखना है, यानी कि आपको टेंशन और स्ट्रेस कम लेना है, क्योंकि टेंशन लेने से जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वंस अगेन वो बहुत ही कम हो जाता है, वो एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण आपकी हाइट तो क्या आपका कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। जितने ज़्यादा कोर्टिसोल बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन कम होते जाएगा, जिसके कारण HGH भी कम होगा और आपकी हाइट जो है वो रुक जाएगी। इसलिए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चालू कर दो, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि स्ट्रेस से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। आपकी स्किन की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लो होगा, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आपकी पूरी बॉडी की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए स्ट्रेस लेना कम कर दो, बंद कर दो स्ट्रेस लेना, लेकिन बंद नहीं कर सकते हम, इसलिए आप जितना ज़्यादा कम कर सकते हो अपना स्ट्रेस लेना कम कर दो उतना। नंबर फोर्थ है कि आपको एक्सरसाइज करना है या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना है। स्ट्रेचिंग कर सकते हो आप, या फिर किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए जिससे आपकी बोन्स पर थोड़ा सा फोर्स लगे और जिसके कारण वो माइक्रो फ्रैक्चर्स के कारण ग्रो होगी। आपको किसी भी प्रकार की बस फिजिकल एक्टिविटी करना है, क्योंकि आज के ज़माने में बच्चे से लेकर टीनेजर तक फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं कर रहा है। कि सब लोग या तो मोबाइल चलाते रहेंगे, दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे या फिर गेम खेलते रहेंगे, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है, जिसके कारण आपकी हाइट रुक जाती है, आपकी बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं होगी तो बॉडी को लगेगा कि फिजिकल एक्टिविटी हो ही नहीं रही है, तो आपकी ग्रोथ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को, इसलिए बॉडी अपनी ग्रोथ करना रोक देगी और आप छोटे ही रह जाओगे। ना आपका मसल मास बढ़ने वाला है, ना आपकी हाइट बढ़ने वाली है, ना आपका ब्रेन ढंग से डेवलप होने वाला है। क्योंकि लोगों को लगता है फिजिकल एक्टिविटीज से सिर्फ अपनी बॉडी डेवलप होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। इसलिए अभी से आप फिजिकल एक्टिविटीज करना चालू कर दो, जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेलने जा सकते हो, क्रिकेट मत खेलना, कोई भी गेम खेल लेना भले, और आप जिम जा सकते हो। अगर आप घर वाले जाने देते हैं तो चले जाना जिम, या फिर आप घर पे ही होम वर्कआउट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, तो बस फिजिकल एक्टिविटीज अपने डेली रूटीन में ऐड कर लो। नंबर फिफ्थ मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है कि अपनी स्लीप वो अच्छी नहीं रखते हैं, प्रॉपर नहीं रखते हैं। मिनिमम स्लीप आपको डीप स्लीप लेना है 8 आवर्स की, जिसके लिए आपको 10 या फिर 9 घंटे तो बेड में पड़े ही रहना पड़ेगा, जिससे आपकी डीप स्लीप पड़ जाए। मान के चलो आपको अगर आधे घंटे में नींद लग रही है तो आप 9 घंटे तक बेड में पड़े रहोगे, तो आधा घंटा आपको सोने और उठने में वैसा लग जाएगा, और 8 आवर्स की आपकी प्रॉपर स्लीप रहेगी। ऐसा नहीं है कि 8 आवर्स की स्लीप बोला है तो फिर 8 घंटे बस बेड में पड़े हो आप, वो अलग है। आपको डीप स्लीप चाहिए 8 घंटे की मिनिमम, जिससे आपकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, और सिर्फ हाइट की ग्रोथ नहीं, पूरी मसल मास और ब्रेन की ग्रोथ, हर चीज़ की ग्रोथ हो जाएगी। और आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जितने बजे सो के जितने बजे उठ रहे हो, आपको वही रूटीन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि कभी कुछ टाइम पे सो गए, कभी कुछ टाइम पे सो गए। जिस टाइम पे सो रहे हो उस टाइम पे ही सो, जिस टाइम पे उठ रहे हो उस टाइम पे ही उठो। इससे क्या होता है कि आपकी डीप स्लीप की उतना ही टाइम सेट हो जाता है, जिसके कारण आप जब टाइम चेंज करते जाते हो तो आपका पूरा स्लीप शेड्यूल फक्ड अप हो जाता है, इसके कारण आपकी
ग्रोथ नहीं हो पाती है। इसलिए अपनी स्लीप पर प्रॉपरली ध्यान दो और सोने से 2-3 घंटे पहले से ही कोई भी डिवाइस यूज मत करना जिससे ब्लू रेज आती है, जिससे आपकी स्लीप बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की हो जाएगी। डीप स्लीप आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। तो बस कुछ यही मिस्टेक्स जिनको आपको अवॉइड करना है आपकी हाइट ग्रोथ के लिए और जिनके कारण आपकी हाइट रुकती है। तो बस इन मिस्टेक्स को आप नहीं करोगे और अपने रूटीन में हैबिट्स को डेवलप कर लोगे अच्छी, तो आपकी हाइट अपने पोटेंशियल तक जरूर पहुंचेगी। सो दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लें चैनल को।